हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे और शॉर्ट वीडियोस देख ली होंगी जिसमें आपके क्वेश्चंस थे। राइट, सबने देखी, सबने किया। चलो तो बेटा, आज हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, नीट के PYQs। ठीक है, 10 इयर्स के PYQs करेंगे नीट के, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाए कि हमें वाओ इतना अच्छा चैप्टर आ गया कि हम लोग सारे PYQs लगा पा रहे हैं। ठीक है, मैम क्वेश्चन रीड करेगी, इतने में आपको आंसर बता देना है। ठीक है, लेक्चर रोको, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, मैम से पहले आंसर दो, फिर मैम का क्वेश्चन चेक करो, आंसर चेक करो कि मैम ने सही बताया है, हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो बेटा, बिना किसी टाइम वेस्ट करे जल्दी से पेन कॉपी वाटर बोतल निकालो। जो क्वेश्चन हार्ड लगे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। ओके, चलो देखो बेटा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई। कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का और CO2 का एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर, बताइए। आई गेस 104। कितना होता है बेटा 104? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है और CO2 40 रहता है, तो आंसर शुड बी डी। ये तो मैंने आपको करवाया था अच्छे से। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। अब आपको पता है एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसा होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैसा होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो O2 ज़्यादा होगा तो आपका pH ज़्यादा होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, H+ कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ये सबसे ज़्यादा कौन सा फेवर कर रहा है, ये देखो कंडीशन। हाई O2 इसमें भी है, इसमें भी है। अब हाई PCO2 इसमें भी है और लो PCO2 इसमें भी है, तो लो वाला हम तो फेवर करेंगे ना। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा ऑफ कोर्स, तो आंसर शुड बी डी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने पढ़ाया आपको एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है तो pH ज़्यादा होगा ना, H+ तो कम होगा, तो इसमें ज़्यादा क्यों लिखा है, तो आंसर शुड बी बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान कौन कौन से होते हैं बेटा, बताओ। कंट्रैक्शन हो जाता है डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। तो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों तो सही हैं। पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये तो दोनों ही गलत हैं। ये इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, राइट। तो आंसर शुड बी डी। मैच करना है बेटा। देखो पुल्मोनरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर मैंने आपको बताया था पॉन्स रीजन में होता है, हिंड ब्रेन के। O2 डिसोसिएशन कर्व, बताओ बेटा क्या क्या बताता है O2 डिसोसिएशन कर्व। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ होता है, RBC में। तो फर्स्ट का आपका कौन सा है, फर्स्ट का, सेकंड, एंड O2 डिसोसिएशन कर्व होगा बेटा हीमोग्लोबिन। प्राइमरी साइट एक्सचेंज किस कहाँ पे होती है, एल्वियोलाई में, राइट। तो 2, 3, 4 एंड फर्स्ट, 2, 3, 4 एंड फर्स्ट, तो आंसर शुड बी ए। सही था सब बच्चों का या गलत आ रहा था, बताओ बेटा। सही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो कोई बात नहीं, अगर गलत भी है किसी का कोई क्वेश्चन तो लिख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को ठीक करो, गलत ना करो। चलो आगे पढ़ते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी is the total volume of the air accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration. This includes, मैंने आपको बताया था टोटल आ रहा है तो क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आएगा बताओ। ERV भी आएगा, IRV भी आएगा, TV भी आएगा एंड RV भी आएगा, तो आंसर शुड बी सी। Due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas in suffering
फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड कब होती है? जब अस्थमा होता है किसी को, राइट। इन्फ्लामेशन होता है किसमें? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, राइट। तो आंसर शुड बी बी। वेरी इजी क्वेश्चंस ना। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 and 1000 respectively. What will be his expiratory capacity if residual volume is 1200? बताइए बेटा, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम 500 है, मतलब टीवी आपका 500 है, और ईआरवी आपका कितना है? 1000 है, ठीक है। और आरवी कितना है बेटा? आरवी है 1200। अब एक्सपीरेटरी कैपेसिटी पूछी है। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होता है बेटा? मतलब मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी, अब आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस कैसा होता है, फटाफट फटाफट। मुझे तो पता है, मैंने तो देख लिया, मुझे तो पता है। मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ, और सॉल्व कर रहा हुआ आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैम ये आंसर मेरा ऐसे आया है। बताओ बेटा। बताओ बताओ बताओ, ये सॉल्व करवाऊं? बताओ। चलो मैं बताती हूँ। देखो बेटा, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, कैपेसिटीज कैसे बनती है? वॉल्यूम्स को ऐड करके, राइट। अब टीवी और ईआरवी इनको ऐड करो बेटा, 1000 और 500, इन्हें ऐड करोगे तो 1500 आएगा। और आंसर शुड बी ए। समझ में आया? तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। ऐसी अगर आपका पूछता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो आपका क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये फॉर्मूले रिवाइज करने जरूरी है। अगर ये नहीं रिवाइज करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, इजी क्वेश्चन भी छोड़ दोगे। Which of the following option is correctly represent the lung condition in asthma, emphysema respectively? अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स का, आप लोगों को सबको पता है। और एम्फाइसीमा में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, राइट। इन्फ्लामेशन, आंसर शुड बी ए। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है बेटा? 500 से 550। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? 2500 से 3000। आगे बताओ, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा 1000 से 1100 एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, आंसर शुड बी बी। समझ में आया सबको? Which of the following is an occupational respiratory disorder? मैंने आपको बता रखा है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये बताए थे ना। तो आंसर शुड बी बी। Lungs are made up of air-filled sac, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration. क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा अमाउंट किसका रहता है बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम का थोड़ा अमाउंट। मतलब लंग्स में देखो, वो कोलैप्स क्यों नहीं होते? लंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि थोड़ा अमाउंट एयर उसमें रहता है लंग्स में। तो जो थोड़ा अमाउंट था जिसे हम नाप नहीं सकते थे स्पायरोमीटर से, वो क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम, यही तो था। तो आंसर शुड बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मेजर बाय स्पायरोमीटर? अभी मैंने बताया रेजिडुअल वॉल्यूम। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज एक्सपील इन द रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपील बिकॉज। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा? बताओ। क्योंकि उसमें नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, तो लंग्स को पुल कर रहा होता है, लंग्स की वॉल को पुल कर रहा होता है। पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का एल्वियोलाई पे ऑफ द लंग्स? बताओ बताओ बताओ। लेस देन दैट इन ब्लड, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल टू द ब्लड, मोर देन द ब्लड। बताओ बेटा। ज्यादा होता है ऑफ कोर्स, ब्लड से ज्यादा होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में। रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड विल, पीएच अगर पीएच का रिडक्शन होगा ब्लड में तो बेटा क्या होगा? बताओ। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन।
When you hold your breath, which of the following gas changes into blood would fast lead to urge to breathe? मतलब जब आप सांस रोकते हो अपनी, तो सबसे पहले क्या निकलता है? ऐसे सांस रोको, यही निकलता है, ऐसी आवाज आती है, तो मीन्स आपकी CO2 क्या हो रही है? राइज हो रही है, बढ़ रही है। तो आपका आंसर शुड बी ए। अप्रोक्सीमेटली 70% CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, विल ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। बताओ 70% CO2 ऑफ कोर्स ही बढ़ता है बेटा बाय कार्बोनेट आयन, मैंने आपको बता रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? एस्पिरेशन फॉर एस्पिरेशन इन ह्यूमंस का बताना है। About 90% of CO2 is carried out by hemoglobin as hemoglobin, बिल्कुल गलत। सिगरेट स्मोकिंग लीडिंग टू ब्रोंकाई, नहीं, एम्फाइसीमा करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम pneumothoracic सेंटर इन पोन्स रीजन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, डिक्रीज करता है, गलत। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन बेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग्स फिब्रोसिस, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, लास्ट स्लाइड। People who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass about 6 months back. बेटा मैंने अभी आपको बताया था कुछ बीमारी होती है जब ऊपर की साइड जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैसे होती है? बताओ 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 बेटा। क्योंकि have more RBC and their hemoglobin has lower binding affinity of O2, ज़्यादा RBC है और उनका जो हीमोग्लोबिन है वो हैज़ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी, उसके पास जो है लोअर बाइंडिंग एफिनिटी है, किससे बाइंड करने के लिए? O2 से। तो आंसर शुड बी बी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट? One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all, बिल्कुल सही। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। इसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी थे, थोड़े से 1-2 टफ भी थे और बाकी तो इजी थे ही। सारे PYQs लेकर आई हूँ 10 ईयर्स के, 21 क्वेश्चंस हैं और बाकी मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं हर एक टॉपिक से, हर एक क्लास के। तो बेटा यहीं आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर लाएंगे, बट वो किसका होगा बेटा? बॉटनी का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो टिल देन बाय बाय।